हेलो स्टूडेंट, अब आपका जो है स्टार्ट होगा। आपको तो फर्स्ट मेथड आपको बताया गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको सेकंड मेथड बताया गया था आपको एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका कुछ बेसिक फंडे हैं वो आपको बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेथड क्या होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है ये, इसको देखो, इसका कुछ रूल्स हैं हम बता देते हैं आपको। जैसे आपको कोई दो इक्वेशन दी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b2y प्लस c2। इस टाइप से आपको दो इक्वेशन दिया होंगी। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स की फॉर्म को राइट करना है इक्वल, फिर वाई को राइट करना है इक्वल। बस आपको ये जो जहाँ कांस्टेंट का नंबर आता है वहाँ पर हम वन राइट करेंगे। बाकी आपको कुछ सिंपल तरीके से आपको ऐसे राइट करना है, ठीक है। जब आपको एक्स का निकालना है तो एक्स की जो वेरिएबल है उनको दुक्का दीजिए। हमने इसको दुक्का दिया, अब बचा क्या हम पे, वाई का बचा और सी का बचा। तो वाई के पास में क्या है हमारे पास में, वाई के पास में क्या हम पे v1 और v2। ओके, ऐसे तो है वो इनके v1 और v2 के बाद में क्या आपका c1 और c2। पर जिसको हमें जिसकी एक्स को निकालना तो एक्स को हाइड कर दीजिए, और वाई को निकालना वाई को हाइड कर दीजिए, कांस्टेंट को निकालना है तो कांस्टेंट को हाइड कर दीजिए। तो हम पे क्या आ गया c1 c2, ठीक है। अब हमें वाई का निकालना है तो हम वाई को हाइड करेंगे। तो वाई को हाइड करेंगे तो पहले क्या आ रहा है c1 c2, उसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में a1 a2। सिंपल तरीके से। अब आपको कांस्टेंट का निकालना तो कांस्टेंट वाली को हाइड कर दीजिए। हाइड करोगे तो बचा क्या आपके पास में, देखिए, तो हम पे बचा क्या a1 a2 v1 v2। सिंपल तरीके से। अब आपको क्या करना है, तो जब इधर से इधर, जब इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस साइन आएगा। फिर सुनो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए b1 इंटू c2, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाओगे मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, आपको माइनस साइन आ जाएगा। तो b2 मल्टीप्लाई c1। सेम प्रोसीजर इसमें भी आपका यही है। जब इससे इधर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस साइन आ जाएगा। तो c2 और a1, ठीक है। अब आते हैं आपके सेम प्रोसीजर यहाँ भी दिया हुआ है, a1 b2 माइनस, इसकी इधर करोगे तो क्या आएगा आपका a2 v1। ये रूल्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, आपको यही अप्लाई करना है। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए हैं देखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है किस टाइप से दिया हुआ है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें राइट है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट वी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, इन केस यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, पहले तो आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले तो हमें इसमें कहा है, पहले बताइए यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। आपको थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा देखिए एक्सरसाइज 3.5। तो कुछ बच्चों के लिए अभी याद नहीं हो तो उनके लिए थोड़ा रिपीट कर देते हैं। जब ये क्वेश्चन आया है तो देखिए, जब a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो ये सब तीनों चीज़ इक्वल होते हैं तो होता है हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है हमारे पास में a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2, ठीक है, v1 अपॉन v2 और इक्वल c1 अपॉन c2। अब ये क्या होता है हमारे पास में, जब ये नॉट इक्वल हो जाता है, जब ये हमारे पास में जब नॉट इक्वल हो जाएगा तो हम इसमें जो करते हैं, जो हमारे पास में जो फॉर्म दी होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जब हम फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, जब हमारे पास में दो वैल्यू तो इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2,
और नॉट इक्वल C1/C2 है तो इसको क्या बोलते हैं हम, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं आप इसको, नो सॉल्यूशन। इसलिए लास्ट क्लास में बताया हुआ था। अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब आपके पास में पता है क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है आपका। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब आते हैं आपके पास में एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जो समझ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले अप्लाई करना है, अप्लाई करने के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना है। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है मैं A1 एक्सरसाइज आपको स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्या, x - 3y - 3 = 0। तो 3x - 9y - 2 = 0। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दी है, सेकंड इक्वेशन दी हुई है, तो हम इस क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे किससे करेंगे हम, A1x + B1y + C1। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में पता है, अब इसको हमें रूल्स पता है। ठीक है, कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू क्या आ गई निकल के आपके पास में, 1। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। V1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -3। और C1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -3। ठीक है, अब आते हैं A2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, 3। और B2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, -9। ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, -2। ठीक है, सिंपल तरीके से हो गया। अब उसके पास में आते हैं, अब हमारे पास में रूल्स पता है। रूल्स के अकॉर्डिंग अब आप देखिए हमें क्या A1, ठीक है, पहले हम इसको राइट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। 1/3 इक्वल -3/9 इक्वल -3/-2। ठीक है, हमने इतना देखा, हमने देखा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3/3 हो रहा है, 3 9 हो रहा है। अब हमने देखा हमारे पास जो कंडीशन बननी है, हमारे पास जो कंडीशन बननी है, इस टाइप की कंडीशन बननी है। तो जो ये निकल के आया, अब ये निकल के आया, तो हमारे रूल्स क्या बताएं कि सो A1/A2 V1/V2 नॉट इक्वल C1/C2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये क्या होता है हमारे पास में, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। हमने इसके सॉल्यूशन निकाल दिए, इसकी क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। जब नो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, अब हमारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास में क्या दिया हुआ था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें इन केस यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व करके दिखा। ओके स्टूडेंट, अगर ये नो सॉल्यूशन आ गया, उसमें कहा गया है कि अगर इन केस आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट कीजिए, अदरवाइज आपको यहीं पे आपको इसको स्टॉप करना है सम्स को। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो आपको इस सम्स को आगे बढ़ाते। समझ में आ गया, आगे आते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन पे। ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करते हुए चलना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इनको सॉल्व मत कीजिए आप। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन दी हुई है हमें क्या, 2x + y, 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले -5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ 3x + 2y -8 = 0। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है और सेकंड इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब रूल से देखते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ है। क्या है, हम इसमें वही लिखेंगे, कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन, कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन करना हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया आपका। ठीक है, कंपेयरिंग दी लीनियर इक्वेशन, वही आपका क्या, A1x B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इतना दिया हुआ है। तो आप क्या लिखो, A1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 2, और आपको B1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, और C1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -5। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और B2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2, और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, -8। ठीक है, सिंपल तरीके से आप इनको अब राइट कर दीजिए। अब आपको क्या आता है कि अब रूल्स क्या होते हैं, पहले रूल्स को लिखिए, 2/3 = 1/2
इक्वल माइनस का 5/8। जब हमारा फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल हो रहा है तो सो 2/3 सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2 हो जाता है। जब हमारा हमें फर्स्ट से मतलब जब हमारा फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल हो गया तो हम क्या हो गया, तो ये क्या हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, क्या है हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन। जब इसकी यूनिक सॉल्यूशन आ गए तो देन नाउ देन तो इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ देन अब आपके पास में क्या दिया हुआ है, तो हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इक्वेशन हमें दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम पे रूल्स क्या होते हैं, पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं, फिर वाई का निकालते हैं, जो रूल्स आपको बताए थे। ये कब निकालते हैं, जब हम ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो अब इक्वेशन पा रही है अपना, जब हमें क्या करना है, एक्स का निकालना है, एक्स का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें एक्स का निकालना है तो एक्स वाले को हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या 1 और 2 है, यहाँ के कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या 2, तो 1, तो क्या आ गया आपका 1 और 2। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्या आपका अभी एक्स वाला दुबका हुआ तो माइनस का 8 और माइनस का 5 और माइनस का 8। ओके, अब आते हैं वाई वाले, अब वाई वाले को हाइड कीजिए, वाई वाले को हाइड कीजिए तो माइनस का 5 और माइनस का 8 है। रूल्स वही है आपका, माइनस का 5 और माइनस का 8। अब हमने बोला माइनस का 5 माइनस का 8, और इसके बाद में आपका क्या है 2 और 3 है, उसके बाद में क्या आपका 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं, हमें निकालना है कांस्टेंट वाले का। तो हमने कांस्टेंट वाले को दुका दिया, तो हम पे क्या है, कांस्टेंट वाले को दुका दिया तो हमने हमारे पास क्या दिया हुआ 2 और 3, और उसके बाद में क्या 1 और 2, ठीक है। सिंपल तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं आपकी मल्टीप्लाई पर कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको बताया था कि जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करना है और इसकी इससे करना है। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मतलब इसको आपको ये करना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर दिया गया है कि मल्टीप्लाई करना है। 8 की -8 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8। ओके, अब 2 की हमने बताया था, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस का आता है, ठीक है। और 2 5 क्या होगा 10, जो ऑलरेडी माइनस का है तो 2 5 कितना हो गया 10, तो हमने इसको ब्रैकेट में राइट कर दिया। ओके, अब आते हैं इधर वाई 3 5 जा 15। अब जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या था माइनस अंतर, 8 2 जा 16, किसका आएगा माइनस का। ओके, इक्वल ऐसे ही आपका यहाँ दिया हुआ 2 2 जा 4, 3 की जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका निशान निकल के आ जाएगा माइनस का, तो 3 बन जा 3। सिंपल तरीके से सुन लीजिए, जब इस साइड से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम आ जाएगा। जब इस साइड से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन पहले आएगा आपका, माइनस आता 2 5 10, माइनस का आता माइनस का 10, तो हमने इसको माइनस का 10 इसको राइट कर दिया। अब आते हैं आगे, माइनस का 8, माइनस की -2 करने पर क्या रहेगा +10। अब आइए था माइनस का 15, माइनस की -2 करने पे क्या आ गया प्लस का 16, इक्वल। अब 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा आपका 1, तो कितना आएगा 1। अब आपके पास में रूल्स इतना आ गया निकल के। अब हमने बोला हम इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया प्लस का 2 आ गया आपका निकल के। अब 16 में 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 1, और इसमें कितना आ गया आपका 1 निकल के आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका 1 निकल के आ गया। अब इसको हमने इतना सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमने बोला हमें तो वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लिखेंगे कि क्या हमारे पास में सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। हम पहले वाले को और थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जब हम यहाँ क्या राइट करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में क्या निकल के आ रही है कि देखिए x/2 इक्वल टू 1/1, क्या आएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ऐसे अब लिखेंगे, अब क्या लिखोगे आप, ये दिया हुआ है, सेकंड में क्या y/1 और 1/1। अब सेकंड में दिया y/1 और 1/1। अब हम क्या लिखेंगे सेकंड और थर्ड, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। क्या राइट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व सेकंड एंड
मेथड, क्योंकि पता है हमें। अब हमारे पास में क्या है, y अपन 1 इक्वल 1 अपन 1 का मीन्स क्या आ रहा है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल तरीके से आते हैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे आते हैं अब आपका। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब दिया हुआ है फॉर विच वैल्यू a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो हम ये इसने पहले ही बोल दिया कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मीन्स ये सब इक्वल हैं। ठीक है, सब इक्वल इसने ऑलरेडी आपको दे दिया, तो हमें कह रहा है फाइंड करो ए और बी की वैल्यू निकालो। इसने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको